In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम रूल नंबर 43 सीखेंगे। और इस रूल के अंदर वो लफ्ज़ जिसकी हमने इंग्लिश सीखनी है वो है हरज। जैसा कि ज़्यादा बोलने में हरज है या धूप में फिरने में हरज है। अक्सर कहते हैं ना भाई यार इसमें क्या हरज है, तो आप कहते हैं नहीं जी इसमें तो हरज है। या धोखा देने में हरज है या फजूल खर्ची करने में हरज है। तो ये हरज की जो ट्रांसलेशन है हम इस वीडियो में सीख पाएंगे। और चूंकि हमारी बोल चाल के अंदर ये कॉमनली यूज़ होता है लफ्ज़, तो आइए सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने देर से स्टार्ट करना है। और देर के बाद आपने देखा मैंने बी लिखा है। बी से मुराद ये है कि प्रेजेंट के लिए आप इज़, एम, आर कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। चूँकि देर के साथ वैसे भी इज़ ही लगता है, देर इज़, लेकिन पास्ट के लिए हम यहाँ पर वॉज यूज़ कर सकते हैं, देर वॉज। और फ्यूचर के लिए देर विल बी। यानी इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के अंदर हम ये सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। और बी के बाद हार्म इन, यानी हार्म इन होता है हरज होना। हार्म के मतलब है हरज होना। और हार्म के साथ इन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी आईएनजी का इजाफा करके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। ज़्यादा बोलने में हरज है। अक्सर कहते हैं भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। देर इज़ हार्म इन स्पीकिंग मच। देर इज़ हार्म इन स्पीकिंग मच। धूप में फिरने में हर्ज है। देर इज़ हार्म इन मूविंग इन द सन। अच्छा, सन का मतलब सूरज होता है, लेकिन इन द सन धूप में, उसकी भी ट्रांसलेशन यही होगी कि धूप में फिरने में हर्ज है। देर इज़ हार्म इन मूविंग इन द सन। धोखा देने में हर्ज है। देर इज़ हार्म इन चीटिंग। अच्छा, अगर इसका पास्ट टेंस बनना है तो देर वॉज हार्म इन चीटिंग, यानी धोखा देने में हर्ज था। या धोखा देने में हर्ज होगा देर विल बी हार्म इन चीटिंग, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसा कि फजूल खर्ची करने में हर्ज है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। देर इज़ हार्म इन स्पेंडिंग लेविशली। स्पेंड लेविशली का मतलब होता है फजूल खर्ची करना, तो फजूल खर्ची करने में हर्ज है। देर इज़ हार्म इन स्पेंडिंग लेविशली। अगर इसको माजी में ले जाना है तो देर वॉज हार्म इन स्पेंडिंग लेविशली, यानी फजूल खर्ची करने में हर्ज था। या फजूल खर्ची करने में हर्ज होगा देर विल बी हार्म इन स्पेंडिंग लेविशली, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के अंदर आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। मेहनत करने में कोई हरज नहीं। बात हरज ही की हो रही है, लेकिन ये नो दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस कि देर इज़ नो हार्म इन वर्किंग हार्ड। फिर हमने नो हार्म का इस्तेमाल करना है, कोई हरज नहीं। देर इज़ नो हार्म इन वर्किंग हार्ड, उससे बताने में कोई हरज नहीं। देर इज़ नो हार्म इन टेलिंग हिम। देर इज़ नो हार्म इन टेलिंग हिम। मशवरा करने में कोई हरज नहीं। देर इज़ नो हार्म इन कंसल्टिंग। अच्छा, अगर इसको पास्ट में कहना कि जी मशवरा करने में कोई हरज नहीं था, तो देर वॉज नो हार्म इन कंसल्टिंग। या फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं कि मशवरा करने में कोई हरज नहीं होगा, देर विल बी नो हार्म इन कंसल्टिंग। बहस करने में कोई हरज नहीं, यानी बहस करनी चाहिए बात ताकि क्लियर हो, तो देर इज़ नो हार्म इन आर्गुइंग। देर इज़ नो हार्म इन आर्गुइंग। अच्छा, इसी तरह इसी को अगर पास में ले जाना है कि बहस करने में कोई हर्ज नहीं था भाई, देर वॉज नो हार्म इन आर्गुइंग। देर वॉज नो हार्म इन आर्गुइंग। और अगर फ्यूचर में ले जाना था तो देर विल बी नो हार्म इन आर्गुइंग, यानी विल भी यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन के सेंटेंसेस आ गए हैं। क्या वहाँ जाने में कोई हर्ज है? इज़ देयर एनी हार्म इन गोइंग देयर? इज़ देयर एनी हार्म इन गोइंग देयर? अच्छा, अगर इसको पास में ले जाना होता कि क्या वहाँ जाने में कोई हर्ज था, तो वॉज देयर एनी हार्म इन गोइंग देयर। लेकिन अगर फ्यूचर में करेंगे तो विल देयर बी एनी हार्म इन गोइंग देयर, यानी बी जो है देयर के बाद ही आएगा और विल जो है जुमले के शुरू में आएगा कि विल देयर बी एनी हार्म इन गोइंग देयर। क्या पूछने में कोई हर्ज है? इज़ देयर एनी हार्म इन आस्किंग? इज़ देयर एनी हार्म इन आस्किंग, यानी अगर आपने पास में ले जाना है तो वॉज देयर एनी हार्म इन आस्किंग, भाई क्या पूछने में कोई हर्ज था या क्या पूछने में कोई हर्ज होगा?
विल देयर बी एनी हार्म इन आस्किंग, क्या अकेले जाने में कोई हर्ज है? इज देयर एनी हार्म इन गोइंग अलोन, इज देयर एनी हार्म इन गोइंग अलोन। और अगर पास्ट में ले जाना है कि वॉज देयर एनी हार्म इन गोइंग अलोन, क्या अकेले जाने में कोई हर्ज था या क्या अकेले जाने में कोई हर्ज होगा, फ्यूचर के लिए विल देयर बी एनी हार्म इन गोइंग अलोन। इसी तरह क्या दावत देने में कोई हर्ज है, इज देयर एनी हार्म इन इनवाइटिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं इज देयर एनी हार्म, तो आप आंसर करें जी देयर इज नो हार्म, कोई हर्ज नहीं है, या देयर इज हार्म, हर्ज है। पॉजिटिव देयर इज हार्म, नेगेटिव देयर इज नो हार्म, और क्वेश्चन इज देयर एनी हार्म, क्या कोई हर्ज है। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि इनको हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन जो यूजेज है वो है हार्म, हर्ज होना, यानी कोई नुकसान होना इस बात का। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, wish you best of luck, take care, goodbye for now.